Hello dear 8th class students, this is Anuradha, your science teacher. How are you doing children? Hope you all are doing very well and doing your assignments completely, timely. Okay dear, we will read next topic after the different zones of candle flame. हम इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, बट आपको याद होना चाहिए पिछली बार हमने क्या पढ़ा था। हमने कैंडल के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, और अगर आपने ये कैंडल वाले एक्सपेरिमेंट नहीं देखे तो मस्ट वॉच दैट वीडियो विच आई हैव सेंट यू इन माई प्रीवियस वीडियो। पिछली वीडियो में मैंने आपको कैंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था। उसमें हमने डिफरेंट जोन्स के बारे में पढ़ा और हमने कितने सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसमें हमने जाना था कि जो है कंबस्शन के लिए कंबस्शन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। फिर हमने साथ ही साथ पढ़ा था फ्लेम के बारे में, और हमने ये भी पढ़ा कि विक के अंदर किस तरह से वैक्स जो है वेपराइज होकर ऊपर राइज अप होती है, और जिसके कारण फ्लेम जो धागा जो है कैंडल का वैक्स पार्टिकल के साथ जलता है। और हमने ये भी पढ़ा था किस तरीके से अनबर्न्ड आप कार्बन के पार्टिकल्स देख सकते हैं। कॉपर वायर के साथ भी किया था, कॉपर वायर गर्म होकर लाल रंग की हो जाती है। चलिए आज हम पढ़ेंगे आगे के टॉपिक, दैट इज़ गोल्डस्मिथ, यानी कि सुनहरा जो है या सुनार जो है ब्लो करता है आउटर मोस्ट जोन, सबसे ऊपर की लेयर को, वो ब्लूइश कलर की लेयर होती है, हॉटेस्ट है विद ए मेटालिक ब्लो पाइप, यानी कि हवा जिससे हम फूंकते हैं। आपने देखा हो हमारे घर में तो पुराने समय में ट्रेडिशनल जो थे ब्लो पाइप होते थे, थोड़े बड़े मोटे होते थे, लेकिन सुनहरे के पास जो गोल्डस्मिथ है उसके पास कुछ पतला सा इस तरीके का ब्लो पाइप होता है मेटल का, जो कि वहाँ से वो हवा फूंककर कैंडल की फ्लेम को गोल्ड या सिल्वर तक पहुँचाता है। ठीक है, कैंडल की फ्लेम को गोल्ड या सिल्वर तक पहुँचाता है। फ्लेम मतलब उसकी आग की लपट जो है, और ऐसा वो क्यों करता है? वाई डू दे यूज़ आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, क्यों यूज़ करता है ऊपर? ये हम जान चुके हैं कि आउटर मोस्ट लेयर जो है सबसे हॉटेस्ट पार्ट होती है कैंडल का, सबसे गर्म हिस्सा, क्योंकि ब्लूइश जोन जो है यहाँ पर कंप्लीट कंबस्टन है, यानी यहाँ पर पूरी तरीके से जलन क्रिया हो रही है। यह हमने एलपीजी में भी देखा था, जो एलपीजी की फ्लेम होती है वो भी ब्लूइश होती है ना बेटा, तो इसीलिए तो बर्तन काले नहीं होते, इसमें कार्बन के पार्टिकल्स जो हैं नहीं निकलते। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट कंबस्टन जलन क्रिया हो रही है। सो इट इज़ द हॉटेस्ट लेयर ऑफ द कैंडल, जोन। नाउ टेबल 6.3 में फ्यूल्स के बारे में पहले हम ये पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ फ्यूल। फ्यूल है क्या? फ्यूल यानी ईंधन, तेल क्या है? याद करें दैट सोर्सेस ऑफ हीट एनर्जी फॉर द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पजेस आर मेनली वुड। हाँ जी, याद करें कि जो एनर्जी के ऊर्जा के ताप के साधन थे, घरेलू डोमेस्टिक होता है घर में इस्तेमाल होने वाले, इंडस्ट्रियल उद्योगों में के कामों में इस्तेमाल होने वाले, वो ज़्यादातर क्या है? मुख्य तौर पर लकड़ी, चारकोल हैं, पेट्रोल है, केरोसिन है। ये सब्सटेंस जो हैं इन्हीं को हम फ्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूल। ए गुड फ्यूल वन विच रीडली अवेलेबल, एक अच्छा ईंधन, एक अच्छा बालन जो है वो आसानी से उपलब्ध हो। ठीक है, अवेलेबल उपलब्ध होना, चीप सस्ता हो, इट बर्न्स ईजली इन द एयर, ये आसानी से हवा में जल जाए, एट ए मॉडरेट रेट,
यानी मध्यम दर पर इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और क्या निकाले, ज़्यादा मात्रा में ताप निकाले। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस, और पीछे कोई भी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस ना छोड़े। कहने का मतलब राख ना बनाए, अनडिज़ायरेबल जो नहीं चाहिए। तो देयर इज़ ए प्रोबेबिलिटी टू नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल। शायद ऐसा कोई फ्यूल नहीं है कि जिसे पूरी तरीके से आदर्श फ्यूल ईंधन माना जाए। वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल मोर ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर ए पर्टिकुलर यूज़। हाँ जी, देखो बेटा, हमें देखना चाहिए ऐसा फ्यूल जो कि पूरी करे ज़्यादातर हमारी ज़रूरतों को एक ख़ास इस्तेमाल के लिए। फ्यूल्स अलग हो सकते हैं अपनी कीमत में। सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर्स। कुछ फ्यूल जो हैं वो क्या है, सस्ते हैं एक दूसरे से, कुछ सारे नहीं। मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल फैमिलियर टू यू, ग्रुप देम एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल। देखो बेटा, आपको पता होना चाहिए फ्यूल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, सॉलिड ठोस, लिक्विड तरल, और गैसेस गैस फॉर्म में हैं। तो सॉलिड लिक्विड की फॉर्म में फ्यूल हमें मिलते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर टेबल 6.3 में देखो तो सॉलिड फ्यूल में कोल, वुड भी आता है, ठीक है ना। ऐसे ही आप लिखोगे यहाँ पर और क्या आता है। ये टेबल की एक्टिविटी आपने फिल करनी है और मुझे दिखानी है, ठीक है। आगे है टाइप्स ऑफ फ्यूल में सॉलिड के बाद लिक्विड, फिर गैसियस। अब ज़रा देखो, लिक्विड फ्यूल में केरोसिन आ जाएगा, मिट्टी का तेल। गैसियस में नेचुरल गैस, एलपीजी भी आएगी, ठीक है। इसी तरीके से केरोसिन ऑयल के अलावा पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा, ये सब फ्यूल भी आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है, यानी ईंधन की कार्यकुशलता, कि वो ईंधन जो आप यूज़ कर रहे हैं वो कितना ज़्यादा जो है एफिशिएंट है, कितना कार्यकुशल है, कितना अच्छे से वो जलता है और कितनी हीट देता है। सपोज यू वर आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काऊ डंग। मान लीजिए आपको जो है कुछ मात्रा में पानी को गर्म उबालने के लिए दिया जाता है। किसकी मदद से? एक आपने काऊ डंग यानी पाथी से गर्म करना है, और एक को कोयले से और एक को एलपीजी फ्यूल से। अब तीनों फ्यूल से आपको पानी गर्म करना है अलग अलग बर्तन में। विच फ्यूल वुड यू प्रेफर? तो अगर आप एक ये भी एक्टिविटी कर सकते हैं कि आप तीनों अलग अलग फ्यूल के साथ गर्म करके देखें। नहीं तो आप इन तीनों में से कौन सा फ्यूल यूज़ करना चाहेंगे, काऊ डंग, कोल या एलपीजी? गिव योर रीज़न। तो अपना रीज़न, कारण बताएं। यू मे टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हैं। डू दीज 3 फ्यूल्स प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ हीट? क्या ये तीनों के तीनों एलपीजी, कोल और काऊ डंग एक जैसे ही अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज़ कॉल्ड इट्स क्लोरिफिक वैल्यू। ये बेटा क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, या व्हाट इज़ क्लोरिफिक वैल्यू? तो ये इसकी डेफिनेशन है कि जितनी मात्रा जो है हीट एनर्जी की प्रोड्यूस होती है एक कंप्लीट जलन क्रिया से, वो भी कितना, 1 kg फ्यूल के जलने के कंप्लीट कंबशन से जितनी हीट प्रोड्यूस होती है उसी हीट को क्लोरिफिक वैल्यू कहा जाता है उस फ्यूल की। द क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज़ एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट कॉल्ड, देखो बेटा क्लोरिफिक वैल्यू क्या है किसी भी फ्यूल की, उसको मापते कैसे हैं, किलो जाउल पर केजी से। कैसे मापा जाता है? अगर मान लो 1 kg लकड़ी जलाई है
या पाथी जलाई है या 1 किलो गैस जलाई है, तो उस 1 किलो की जो मात्रा आएगी हीट प्रोड्यूस की, जितना ताप प्रोड्यूस हुआ उसको किलो जाउल पर केजी से लिखेंगे। क्लोरीफिक वैल्यू टेबल 6.4 में कुछ इस तरीके से दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काऊ डंग की कितनी क्लोरीफिक वैल्यू है, कितनी हीट अमाउंट निकलती है। 1 किलो के हिसाब से वुड की, कोल की, पेट्रोल की, केरोसिन की, डीजल, मीथेन, मीथेन भी बेटा गैस होती है, नेचुरल गैस है ये। सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, ये गोबर गैस प्लांट से तैयार की जाती है, पता है ना, गोबर से बनाई जाती है। हाइड्रोजन, अब ज़रा आप देख सकते हैं कि कौन से फ्यूल से हाईएस्ट क्लोरीफिक वैल्यू मिल रही है। कैन यू सी, देखो ज़रा, अब आप मुझे इसके बारे में बताएंगे, ठीक है, आंसर देकर खुद लिखेंगे। आप मेरे को इसका जवाब खुद देंगे कि क्लोरीफिक वैल्यू किस फ्यूल की ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। देखो बेटा, जो फ्यूल्स हैं उनके जलने से बहुत सारे नुकसानदायक चीज़ें निकलती हैं। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन हैज़ हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। देखो बेटा, बढ़ते हुए ईंधन के इस्तेमाल ने, कंजप्शन इस्तेमाल ने बढ़ा दिया है, हार्मफुल इफ़ेक्ट, हानिकारक प्रभाव पर्यावरण पर बढ़ा दिए हैं। जैसे पहला है कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। देखो बेटा, जब भी कोई कोयले से बनी चीज़ें, जैसे कि कार्बन से बनी चीज़ें, सॉरी, देखो कार्बन हर एक चीज़ में प्रेजेंट है, चाहे वो ये पेपर है, चाहे ये प्लास्टिक का पेन है, चाहे लकड़ी है, चाहे पेट्रोल है, चाहे डीजल है, केरोसिन है, नेचुरल गैस है, सभी में, हमारे बालों में भी, हमारी स्किन में भी, हर एक चीज़ में। कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं, रोटी, चावल, इसकी सोर्सेज हैं, वो भी रूप है कार्बन का। सो हम सभी में कार्बन मौजूद है। तो कार्बन के फ्यूल जो फ्यूल हम जलाते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, तो उसमें से जो धुआं निकलता है वो अनबर्न्ड कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, अधजले कार्बन के कण। दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस, ये छोटे छोटे कण खतरनाक होते हैं और इन्हीं को पॉल्यूटेंट्स यानी प्रदूषण कारक कहते हैं, जो कि रेस्पिरेटरी डिजीजेस, श्वास संबंधी बीमारियां जैसे अस्थमा जो हैं कॉज करते हैं, अस्थमा का कारण बनते हैं। आपको पता है ना अस्थमा क्या चीज़ होती है? अस्थमा जिससे जो है सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, ये लंग्स की प्रॉब्लम है। ओके डियर, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम अगली बार पढ़ेंगे डिटेल में। गुड डे, थैंक यू।